बेटा पैराबोला पैराबोलिक कर्व की बात हो रही है। कह रहे हैं कि यहां पर एक लाइट सोर्स रखी गई है। यहां पर एक लाइट फॉर एग्जांपल रख रहे हैं, लाइट बना तो नहीं सकते। तो ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है। अब यहां पर जब लाइट पैराबोलिक कर्व में आएगी और जाकर इस पैराबोलिक कर्व से टकराएगी तो पैरेलल लाइंस बनेंगी सारी की सारी। ये पैरेलल लाइंस यहां पर जो लाइट सोर्स से निकल रही है, ये पहले जाकर पैराबोला के सरफेस से टकराएंगी। जब ये इससे टकराएंगी तो पैराबोला एक ऐसा कर्व है कि ये सारी की सारी जो वेव्स है ये यहां पर फोकस पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये सारी फोकस पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो जब भी पैराबोला पैराबोलिक कर्व में लाइट सोर्स रखते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये व्हीकल की लाइट है, यहां पर लाइट सोर्स रखी है। ये लाइट सोर्स यहां पर अगर रखते हैं तो ये जाकर इसके ऊपर टकराएगी और आकर ये फोकस पर जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से रोशनी क्रिएट होगी। तो बेटा यहां पर पैराबोला की एक और एप्लीकेशन की बात हो रही है कि अगर आप पैराबोलिक कर्व बनाते हैं और लाइट सोर्स रखते हैं तो वो सारी की सारी लाइट सरफेस से टकराकर एक जगह जमा हो जाएंगी और एक जगह जब वो जमा होंगी वहां से फिर वो रोशनी प्रोड्यूस करेगी। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि देयर इज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑफ 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। बेटा केस हमें नहीं पता कौन सा केस है, हम इसको उठाएंगे और उठाकर प्लेस कर देंगे कहां पर, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसको उठाकर यहां प्लेस कर देंगे एक्सिस पर। एक्सिस पर ऐसे प्लेस करेंगे कि इसका जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पर आ जाएगा। सही है भाई। अब बेटा ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में ये कहा गया है कि इसका जो डायामीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, वो सवाल में क्या गिवन है, डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है इसकी, ये टोटल हाइट यहां पर 12 सेंटीमीटर गिवन है। आगे क्या चीज गिवन है, कहा जा रहा है there is a parabolic reflector of 12 centimeter in diameter and is used in a vehicle where should the light source be placed to produce parallel beam of light। लाइट सोर्स कहां रखी जाएगी कि तो पैरेलल बीम प्रोड्यूस होगी। तो अगर बेटा हम इसके ऑपोजिट रिलेशन की बात करें कि अगर मैं लाइट सोर्स यहां रखता हूं तो वो सारी की सारी पैरेलल बीम्स बनाएंगी और जाकर जमा होंगी फोकस पर। और अगर मैं लाइट सोर्स को फोकस में रख दूं, अगर मैं यहां पर लाइट सोर्स को, फॉर एग्जांपल ये लाइट सोर्स है, इसको रख दूं पैराबोला के फोकस पर,
तो क्या होगा कि यहां से लाइट्स निकलेंगी, ये बीम्स यहां जाकर टकराएगी इससे और क्या करेगी, पैरेलल लाइंस बनाएंगी और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो दोनों इसकी खासियत है कि बाहर लाइट सोर्स रखेंगे तो वो इसकी वॉल से टकराकर फोकस पर जमा हो जाएगी, और अगर लाइट सोर्स को फोकस पे रखेंगे तो वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से जाकर टकराएंगे और लाइट प्रोड्यूस करेंगी। अब बेटा यहां पर कह रहे हैं कि वेयर शुड द लाइट सोर्स be placed to produce parallel beam of lights। लाइट सोर्स को कहां रखूं कि पैरेलल लाइट प्रोड्यूस हो, फोकस पे रखूंगा। तो निकालना क्या है यहां पर, फोकस निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना है, कहां से कहां तक का, फोकस तक का। मतलब बेटा यहां पर ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसका डायमीटर तो मिल गया 12 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है द रिफ्लेक्टर इज 8 सेंटीमीटर डीप। मतलब बेटा यहां से यहां तक जो रिफ्लेक्टर है ये 8 सेंटीमीटर डीप। अब बेटा अब पैराबोला तो पता चल गया है, निकालना क्या है, निकालना ये है कि लाइट सोर्स को कितना दूर रखें, मतलब फोकस में रखते हैं। ये निकालना है कि वर्टेक्स से लाइट सोर्स को कितना दूर रखें, मतलब फोकस तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ए निकालने के लिए हम पहले पैराबोला की इक्वेशन सपोज करेंगे। लेट केस 1 सपोज करेंगे, y square is equals to 4x be the equation of parabola। अब क्या करें, जो डेटा गिवन है उसकी मदद से ए निकालना है। बेटा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए का, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बी का, ठीक है। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर ए से बी है, तो हम लिख रहे हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए से बी तक का फासला बराबर है 12 सेंटीमीटर के। बेटा इसकी डेप्थ बताई गई है सवाल में, इसकी डेप्थ मतलब यहां से यहां तक का फासला, इसकी जो डेप्थ है इसको हम 8 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो यहां से यहां तक का जो फासला है ये 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं ऊपर फिगर पे आ जाऊं तो यहां से
यहां तक का फासला 8 सेंटीमीटर है। और ये बात समझ में कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से वर्टेक्स तक का जो फासला है ये 8 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया और इस पॉइंट को मैंने ओ कह दिया। तो हमारे पास ओ से सी तक का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, सिंस सी क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, डायमीटर ए बी। डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट है असल में सी। अब बेटा डायमीटर ए बी का मिड पॉइंट है ये सी। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो डायमीटर है टोटल कितना है, ये टोटल 12 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। तो आधा कितना हो जाएगा और ऊपर आधा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो बेटा यहां पर जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे देयरफॉर बेटा ए से सी तक का डिस्टेंस, ये ए है, ए से सी तक का डिस्टेंस ये सी है 6 सेंटीमीटर है। नीचे बी से सी तक का डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर है। दोनों बराबर है 6 सेंटीमीटर के। hence coordinates of ए एंड बी आर, हमें असल में ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब बेटा बात को मेरी गौर से समझिएगा। आपने फिगर तो बनानी है इसमें, लेकिन वो समझाने के लिए एक लाइट लगाई थी। वही मैं डिटेलिंग कर रहा हूं, आप बना लो। यहां पर पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। यहां से यहां तक की जो हाइट है ये 12 थी, ए से बी 12 सेंटीमीटर। बेटा मेरी बात को गौर से समझिएगा कि ये जो पॉइंट है सी, ये इसका मिड पॉइंट है, हमें पता चल गया है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। जैसे केसेस में किया था, यहाँ पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट ए निकालना है। 2 मिनट, ये पॉइंट ए हमें यहां से निकालना है। कैसे निकालें, तो हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितनी दूर है हॉरिजॉन्टली, ये डिस्टेंस कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर। सही है भाई, ये पॉइंट वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टली कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट होगा 8। बेटा नीचे वाला पॉइंट देखिए, अगर हम बी, बी वाई एक्सिस से कितनी दूर है, 8 सेंटीमीटर दूर है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस से पॉइंट कितना ऊपर है, ये हाइट इसकी
ये 6 है और इस ये क्या हो जाएगा अब बेटा ये पॉइंट्स हमें मिल गए, इन पॉइंट्स की मदद से ए निकल आएगा बहुत आसानी से। एक पॉइंट है 8,6, दूसरा पॉइंट है 8,-6। अब बेटा वही बात, सिंस 8,6 8,-6 lies on the parabola, therefore they must satisfy the equation number 1, क्योंकि ये पैराबोला तो इसीलिए हम यहां पर पुटिंग x इज इक्वल्स टू, पहला पॉइंट ले लेते हैं 8, y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब 6 का स्क्वायर 4ax की जगह 8 आ गया, 36 इज इक्वल टू 32a, a आ गया 36/32, तो a की वैल्यू आ गई 9/8। तो हम यहां पर हमारे पास फोकस बन गया, केस 1 का होता है a,0, ये हो गया 9/8,0, यहां मेंशन कर देंगे। सो द लाइट सोर्स should be placed at focus f 9/8,0, which is at a distance of 9/8 centimeter from vertex।